Hello everyone, welcome to the course of Electronics Engineering. I am अभिषेक कुमार एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AKTU BTech सेकेंड सेम 2021-22 का 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो कि आपका यूनिट 5 के टॉपिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? एन ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल 10 sin 6 pi into 400t is used to amplitude modulate a carrier of 25 sin 4 pi into 10 to the power 5t। राइट, यानी क्या बोल रहे हैं? ये हमसे बोल रहे हैं कि ये आपका कैरियर सिग्नल है, देन एक हमारा ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है ये वाला 10 sin 6 pi into 400t इज यूज टू मॉड्यूलेट दिस कैरियर सिग्नल। राइट, कौन सा मॉड्यूलेशन? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे ये हमारा जो 10 साइन वाला सिग्नल है ये आपका मैसेज सिग्नल है। ये मैसेज सिग्नल आपका जो ये कैरियर सिग्नल है 25 साइन वाला, इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कर रहा है। देन हमको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना है। देन हमको एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड कैलकुलेट करना है। जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसमें दो साइड बैंड होते हैं, अपर साइड बैंड होता है एंड लोअर साइड बैंड होता है। तो उसका हमको एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। देन हमको टोटल पावर कैलकुलेट करनी है, दैट इज डिलीवर्ड टू द लोड ऑफ 2 किलो ओम। देन हमको बैंडविड्थ कैलकुलेट करना है एंड देन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हमको कैलकुलेट करनी है। राइट, तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमको डेटा गिवन है वो डेटा लिख लेते हैं। तो हमको मैसेज सिग्नल गिवन है। राइट, तो क्या है हमारा? गिवन दैट मैसेज सिग्नल MT इक्वल्स टू कितना गिवन है हमको? 10 sin 6 pi इंटू 400t। राइट, अब आपका मैसेज सिग्नल आपका साइन के फॉर्म में भी दे सकते हैं और कॉस के फॉर्म में भी देख सकते हैं। राइट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको देखना है कि हमारा एम्पलीट्यूड कितना है मैसेज सिग्नल का और यहाँ से मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कितनी है। राइट, तो यहाँ पे हमारा मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हमको गिवन है AM इक्वल्स टू 10 एंड यहाँ से हम आपकी मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं। राइट, कैसे निकालेंगे? भाई डायरेक्टली आप स्टैंडर्ड सिग्नल से कंपेयर कर सकते हो। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो जैसे AM sin 2 pi FMT। ओके, तो यहाँ से अब देखो 2 pi FM की वैल्यू कितनी है? ये वाली हो जाएगी। राइट, 2 pi FM इक्वल्स टू 6 pi इंटू 400। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करके FM की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 3 जा 6। तो यहाँ से FM इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? दिस 3 इंटू 400 दैट इज 1200। 4 इंटू 3 12 होता है, तो 1200 हर्ट्ज। तो यहाँ से आपका मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी आ गई है 1200 हर्ट्ज। ऐसे ही आपका दूसरा कैरियर सिग्नल दिया हुआ है, तो कैरियर सिग्नल को भी लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा कैरियर सिग्नल दिया है हमको कैरियर सिग्नल को हम जनरली CT से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिग्नल भी हमारा साइन के फॉर्म में दिया हुआ है 25 साइन 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर 5t। राइट, इसको भी आप किससे कंपेयर कर सकते हो? AC साइन 2 पाई FCT से। राइट, जब इसको आप कंपेयर करोगे यहाँ पे, तो कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ से एम्पलीट्यूड AC की वैल्यू मिल जाएगी और कैरियर फ्रिक्वेंसी FC की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आप डायरेक्टली आपको दिख रहा है AC कितना है 25 और यहाँ पे 2 पाई FC को जब इस टर्म के इक्वल करोगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? FC मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा AC इक्वल्स टू 25 एंड 2 पाई FC। राइट, 2 पाई FC की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर 5। आपको इन दोनों टर्म्स को कंपेयर कर देना। तो 2 पाई FC की वैल्यू किसके बराबर हो रही है? 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर 5। तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर 5। तो यहाँ से हम FC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा FC कितना आ जाएगा? FC इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 हर्ट्ज। ओके, तो सबसे पहले हमें जो कैरियर सिग्नल दिया गया था और मैसेज सिग्नल दिया गया था, उससे हमने एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी फाइंड कर ली है, कैरियर सिग्नल की भी और मैसेज सिग्नल की भी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
जो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो चलिए सबसे पहले हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो क्या फार्मूला होता है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, या तो आप म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो जनरली मैं म्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो म्यू इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, ए एम अपॉन ए सी, राइट। जहाँ पे ए एम क्या है मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड, ए सी क्या है कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, और ये दोनों ही चीज़ें हमको मालूम है, राइट। तो यहाँ पे हमको ए एम हमने कितना देखा है, ए एम हम निकाल चुके हैं। ए एम आपका ये रहा 10 एंड कैरियर एम्पलीट्यूड कितना है ए सी दैट इज़ 25। तो ए एम हो गया आपका 10 एंड कैरियर एम्पलीट्यूड कितना हो गया है 25। तो यहाँ से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये आ जाएगा आपका 2/5। तो ये आपका 2/5 कितना हो जाएगा 0.4, ओके। तो म्यू इक्वल्स टू होगा कितना जाएगा 0.4। दिस इज द फर्स्ट आंसर फॉर द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, राइट। नाउ वी विल सॉल्व सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या पूछते हैं सेकेंड पार्ट में हमसे, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइडबैंड, राइट। तो क्या फार्मूला होता है एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइडबैंड का, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइडबैंड का मतलब अपर साइडबैंड का और लोअर साइडबैंड की बात कर रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड ऑफ अपर साइडबैंड इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ लोअर साइडबैंड, राइट। ये हमको पता है कि जो आपका अपर साइडबैंड होता है और जो लोअर साइडबैंड होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, उनका एम्पलीट्यूड बराबर होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ अपर साइडबैंड इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ लोअर साइडबैंड। क्या फार्मूला होता है इसका, इसका फार्मूला होता है ए सी म्यू बाई 2। अब हमको ए सी भी मालूम है, ए सी कितना हमने कैलकुलेट किया है, ए सी हमने निकाला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 25। म्यू हमारा कितना है, म्यू आपका ये रहा 0.4 जो हमने कैलकुलेट अभी जस्ट किया है ऊपर, राइट। तो यहाँ पे 0.4 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 25 इंटू 0.4, ये कितना हो जाएगा 25 चौको 100 और एक पॉइंट लग जाएगा एक जीरो छोड़ के, तो आपका हो जाएगा ये 10, राइट। 10/2, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा कितना, दैट इज 5, ओके। तो एम्पलीट्यूड ऑफ अपर साइडबैंड इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ लोअर साइडबैंड। कितना आया हमारा आंसर 5 आ गया है, राइट। एंड आपका फर्स्ट पार्ट मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना आ गया है 0.4 आ गया है। थर्ड पार्ट में देखते हैं हमसे क्या पूछ रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं टोटल पावर डिलीवर्ड टू द लोड ऑफ 2 किलो ओम, यानी कि एएम की टोटल पावर कितनी है दैट इज डिलीवर्ड टू ए लोड ऑफ 2 किलो ओम, राइट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपका लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है 2 किलो ओम, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में हमको लोड रेजिस्टेंस RL दे रहे हैं कितना 2 किलो ओम, राइट। क्या पूछ रहे हैं टोटल पावर डिलीवर्ड टू द लोड। तो फार्मूला हमारा क्या होता है टोटल पावर एम की, दैट इज PT इक्वल्स टू PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, राइट। ये फार्मूला आपको याद होगा। अब हमको सबसे पहले PC कैलकुलेट करना है, म्यू तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमको कैरियर सिग्नल की पावर कैलकुलेट करनी है, राइट। तो यहाँ पे हमारा कैरियर सिग्नल की पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमको मालूम है PC कितना होता है, PC इज नथिंग बट AC स्क्वायर अपॉन 2R, राइट। जब हमको क्वेश्चन में R की वैल्यू नहीं देते हैं तो हम जनरली 1 ओम मान लेते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लोड रेजिस्टेंस उन्होंने बोला है 2 किलो ओम है, राइट। तो यहाँ पे R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RL हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमको लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है क्वेश्चन में। अगर नहीं दिया होता तो हम R इक्वल्स टू क्या ले लेते 1 ले लेते, राइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है तो R इक्वल्स टू क्या दिया हुआ लोड रेजिस्टेंस, तो R इक्वल्स टू RL, वैल्यू कितनी है 2 किलो ओम, तो हम 2 किलो ओम वैल्यू पुट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अब जरा। तो PC इक्वल्स टू AC हमने देखा है पीछे कितना है AC आपका, AC आपका 25 है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 25 का स्क्वायर अपॉन 2, RL आपका 2 किलो ओम है तो इसको हमने 2 किलो ओम लिख दिया है। देन यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, एंड ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और जब ये किलो न्यूमरेटर में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -3, और -3 को हम क्या लिख सकते हैं मिली, राइट। तो पावर आ जाएगी PC इक्वल्स टू 625/4 मिली वाट। इसको जरा चाहो तो आप सॉल्व कर लो, 624 25/4 कितना आ जाएगा आपका
ये आ जाएगा 4 × 4, राइट। इधर आपको बचेगा 2, 4 × 5 = 20, अगेन 2 बचा है। देन 4 × 6 = 24, 1 बचेगा। देन पॉइंट आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 2 बचा, एंड 4 × 5 = 20, राइट। तो ये आ जाएगा 156.25 मिली वाट। ये आपकी कैरियर पावर आ गई है। हमको निकालना क्या है कि टोटल पावर डिलीवर टू दी लोड, राइट। और ये कैरियर पावर कब है, लोड के लिए है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, RL = 2 किलो ओम। तो हमने रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस का यूज कर लिया है, राइट। अब बस हमको क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है डायरेक्टली। ओके, तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। देयरफॉर PT = PC हमने कैलकुलेट कर रखा है 156.25, देन 1 + म्यू हमने कितना कैलकुलेट किया था, म्यू हमने 0.4 कैलकुलेट किया था, राइट। ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे हम, दैट इज 0.4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 156.25, देन ये हमारा हो जाएगा 1 + 0.4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, राइट। 2 डेसिमल पॉइंट के बाद आपका 16 आ जाएगा ये, राइट यहाँ पे। देन 2 यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 0.08 टाइम्स। देन आपका यहाँ से आ जाएगा ये PT = 156.25, और ये आपका आंसर मिली में है, तो यहाँ पे आपको ये मिली जरूर लिखना है, राइट। देन ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये मिली मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देन 1 + 0.08, तो ये हो जाएगा आपका 1.08 एंड मिली, राइट। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 156.25 इंटू 1.08, तो दिस इज 168.75 मिली। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, राइट। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आ जाएगा टोटल पावर का, टोटल पावर डिलीवर टू द लोड PT = 168.75 मिली वाट, राइट। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या हमसे पूछ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज बैंडविड्थ, राइट। थर्ड पार्ट भी हम सॉल्व कर चुके हैं, देन हमको फोर्थ पार्ट में पूछा है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ निकाल लेते हैं। अब हमको पता है AM के लिए बैंडविड्थ का फार्मूला क्या होता है, बैंडविड्थ का फार्मूला आपका होता है बैंडविड्थ = 2FM, राइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2। अब हमने मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी पहले ही कैलकुलेट कर रखी है, कितनी है मैसेज सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी हमने कैलकुलेट की थी, ये मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी दैट इज 1200 हर्ट्ज। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो 2 × 1200, तो ये हो जाएगा आपका 2400 हर्ट्ज, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.4 × 1000, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ से इस 1000 को हम किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चाहो तो आप आंसर चाहे 2400 हर्ट्ज लिख दो, या फिर इसको आप 2.4 इस 1000 को हम किलो भी लिख सकते हैं, राइट। तो आपकी बैंडविड्थ कितनी आ गई है यहाँ पे, बैंडविड्थ = 2.4 किलो हर्ट्ज, राइट। दिस इज द आंसर फॉर द बैंडविड्थ। Then in the last part we have to determine the transmission efficiency. Okay, so let us determine the transmission efficiency also. तो आपका ट्रांसमिशन इफिशियंसी का क्या फार्मूला होता है, ट्रांसमिशन इफिशियंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। इसका फार्मूला होता है μ² / 2 + μ², राइट। तो जस्ट आपको म्यू की वैल्यू पुट करनी है। म्यू हम निकाल चुके हैं 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर प्लस 2 + μ² दैट इज 0.4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 0.4 कितना होता है
0.4 का स्क्वायर 0.16 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.4 का स्क्वायर 0.16। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 0.16 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.16 कितना हो जाएगा 2.16, राइट। अब यहाँ से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने के बाद ये आपका आ जाएगा 0.16 डिवाइड बाई 2.16 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0.074, राइट। तो यहाँ से आपकी इफ़िशियंसी आ गई है 0.074, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर द इफ़िशियंसी, ट्रांसमिशन इफ़िशियंसी। और इस ट्रांसमिशन इफ़िशियंसी को आप पावर इफ़िशियंसी भी बोलते हैं, राइट। और अगर आपको इसको परसेंटेज में प्रेजेंट करना है तो क्या करना है आपको, अगर परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 0.074 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 7.4%, राइट। बट आपको परसेंटेज में निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, चाहो तो आप यहीं तक आंसर निकाल सकते हो, परसेंटेज में लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, राइट। तो ईटा आपका कितना आ गया है, दैट इज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। तो ईटा की वैल्यू है 0.074, राइट। तो हमने पांचों पार्ट कैलकुलेट कर लिए हैं। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सो वी विल स्टॉप दिस वीडियो हियर एंड students, if you are new to my channel, then subscribe to our channel. Also like the video and share the video and press the bell icon to get the latest notification of the latest videos. Okay, thank you.